जो शिक्षक महोदय थे उनके बयान को एक गलत तरीके से चलाया गया। उन्होंने ये कहा कि जो विद्यार्थी है, मैं भी शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि विद्यार्थी का पहला धर्म है शिक्षा ग्रहण करना, अपनी शिक्षा पूरी करना। और ये धार्मिक जो भी अनुष्ठान होते हैं, तमाम अनुष्ठान, वो आप तब कीजिए जब आपके पास पर्याप्त समय हो। अगर 10-15 दिन आप कावड़ भरने में लगा देंगे तो उसमें आपका बहुत नुकसान होगा। जो पढ़ाई है वो ऐसी ही होती है, आजकल की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि अगर आप एक दिन भी कंटिन्यूटी आपकी टूट जाती है तो उससे आपका बहुत नुकसान होता है। तो मैं उन शिक्षक के साथ हूँ। चूँकि वो शिक्षक पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए ये जो मनुवादी मीडिया है इसने उनका बहिष्कार किया है और उनकी निगेटिव छवि को दिखाया है। कितने बड़े नेताओं के बच्चे गए हैं, कितने विधायक गए हैं, कितने सांसद गए हैं, कितने उनके बच्चे गए, कितने उनके पुत्र गए हैं, कितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता गए हैं। उनके नेता तो पढ़ेंगे कहाँ, विश्व स्तरीय विद्यालयों में, और हमारे बच्चों से क्या करेंगे, कावड़ भरवाएंगे। और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए उसके लिए उसके FIR की जाएगी, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसका गला घोंटा जाएगा, उसको नौकरी से निकाला जाएगा। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें दलित और पिछड़े शिक्षकों को, दलित और पिछड़े जो प्रोफेसर हैं उनको परेशान किया गया। रतन लाल जी जैसे, प्रोफेसर विक्रम जैसे, प्रोफेसर रविकांत जैसे, और तमाम जो बुद्धिजीवी, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं तमाम सरकारी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उनको इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है जिससे कि उनकी आवाज़ दब जाए और विद्यार्थियों को धार्मिक उन्माद की तरफ ये मनवादी लोग बढ़ाएं। सवाल होना चाहिए अमित शाह के बेटे से, सवाल होना चाहिए राजनाथ सिंह के बेटे से, सवाल होना चाहिए शिवराज चौहान के बेटे से, सवाल होना चाहिए स्मृति ईरानी के बच्चों से, सवाल होना चाहिए अनुराग ठाकुर के बच्चों से, और ऐसे नेताओं से सवाल होना चाहिए तमाम जो मनवादी मीडिया है इनसे, कि आप लोग जो ये नरेशन चला रहे हैं जातिवाद के खिलाफ, कि जाति एक जो दलित पिछड़े हैं इनके खिलाफ जो जहर भरने का काम कर रहे हैं। भैया ये बताओ, चित्रा त्रिपाठी के बच्चे जाते हैं कावड़ लेने, सुधीर चौधरी के बच्चे जाते हैं कावड़ लेने, अमीश देवगन के बच्चे जाते हैं कावड़ लेने। अमीश देवगन एक शो में कह रहे थे कि अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर राम मंदिर चले जाओ तो आप अपने बच्चों को फिर ये कावड़ लेने के लिए भेजो ना। जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं, जो गोदी एंकर हैं, अंजना ओम कश्यप जैसे तमाम जो लिस्ट बनी है, ये लोग अपने बच्चों को भेजें और सोशल मीडिया पे चलाएं ना, इसको मीडिया पे डालें ना कि हाँ भाई मेरे बच्चे जा रहे हैं कावड़ लेने। हालांकि अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया है और अखिलेश यादव जी का बयान भी आया है और उस बयान की पूरी सराहना है। और इस समय जो तमाम दलित पिछड़े नेता हैं तो उनको भी अपने जो अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, उनको बताना चाहिए कि ठीक है कावड़ भरो, गांव से एक आदमी चला जाए, जल लेके आ जाए, जो आदमी फ्री हो, एक आदमी को पूरे गांव से भेज दो, वो जाके जल ले आए, और जो भी आपको धार्मिक अनुष्ठान करने, पूजा पाठ करने हैं तो उससे हो सकता है। इस तरह की जो होड़ लगाई जा रही है, जो इस तरह का एक प्रोपेगेंडा मीडिया द्वारा और मौनवादी बीजेपी की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, वो क्यों बनाया जा रहा है आप उस साजिश को समझो। क्योंकि 5000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, उसका मुद्दा ना बने। चूँकि शिक्षा को धीरे धीरे ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं, शिक्षा मतलब सरकारी शिक्षा को, उसका मुद्दा युवा ना बना पाए, इसलिए उनको धार्मिक अनुष्ठानों में, कावड़ में, शोभा यात्राओं में भटकाने का काम किया जा रहा है। जबकि असली मुद्दा हमारे देश के युवाओं के लिए होना चाहिए था कि 5000 सरकारी स्कूल क्यों बंद किए गए, क्यों तमाम जो स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं वो पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, क्यों नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। पिछले 8 साल में अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, कितने नए स्कूल बनाए गए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकारी स्कूल नया बनाया गया, किसी भी सरकारी स्कूल में कोई प्रयोगशाला लगाई गई कि उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उस तरह की कोई कार्यशालाएं या वर्कशॉप करवाई गई हो। जो इंटर लेवल के स्कूल हैं, जिन्हें हम राजकीय इंटर कॉलेज या राजकीय महाविद्यालय कहते हैं, वहाँ किसी भी तरह का इस तरह का कोई अनुष्ठान किया गया हो। इस तरह की जो गड़बड़ियाँ इस समय जो मनवादी सरकार कर रही है, वो मनवादी सरकार एक सोची समझी
जी साजिश के तहत जो हमारे देश का दलित है, जो हमारे देश का पिछड़ा है, जो हमारे देश का आदिवासी है और जो हमारे देश की 90% आबादी है, उस आबादी को रास्ते से भटकाने का काम किया जा रहा है। विवादों में घेरा जा रहा है, जानबूझ के विवाद बनाया जा रहा है। आप श्रीमान जी समझिए, मुद्दे से आपको डाइवर्ट किया जा रहा है। शिक्षा पे सवाल हो रहा था, उस सवाल से डाइवर्ट करने के लिए बताइए साहब शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए 1 हफ्ते के लिए। अरे कावड़ की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ऐसे रखते कि जो शिक्षा के मंदिर हैं कम से कम उन्हें तो तकलीफ़ ना होती। आपने तमाम शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए, तमाम धार्मिक जो अनुष्ठान है उनको इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि मैं भी देखो धार्मिक, मेरी भी धार्मिक आस्थाएँ हैं, ऐसा नहीं कि लोग ये समझेंगे मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, लेकिन धर्म आस्था तक रहना चाहिए। धर्म का जो ये व्यापार चल रहा है, धर्म के नाम पर जो ये राजनीति चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब जब धर्म के नाम पे राजनीति हुई है, जब जब धर्म के नाम पे व्यापार हुआ है, तब तब समाज का बुरा हुआ है, समाज पीछे की तरफ गया है। ये बताइए फिर हम में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क रहा? पाकिस्तान भी धार्मिक, वहाँ भी धार्मिक उन्माद इतना हो रहा है और वहाँ देखिए तरक्की रुकी हुई है कि नहीं? पाकिस्तान में हाल ख़राब है कि नहीं है? तो हमें अपने देश को अमेरिका, रूस और तमाम जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जापान जैसे, ऐसा बनाना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा, श्रीलंका जैसा बनाना है कि जहाँ पे शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के नाम पे कुछ नहीं है। ये देश एक तरीके से जो क्या कहते हैं आतंकवाद की प्रयोगशाला बन गए हैं। जैसे आपने कहा होड़ सी मच गई है लोगों में। पहले कांवड़ का मतलब होता था थोड़ा जल लाते थे लोग, बस। और क्या? कोई 80 लीटर ला रहा, कोई 100 लीटर ला रहा, चला नहीं जा रहा, उससे गिर जा रहा, शरीर खराब हो जा रहा है। हो क्या रहा है? अरे भाई साहब टनों जल लेके आ रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा इतना जल ले जाके करेंगे क्या। 1 लोटा जल बहुत है, 1 लोटे जल को आप 10 लीटर पानी में डाल लीजिए तो सारा जल सारा पवित्र हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, ये एक फैशन बना हुआ है। मेरे पास भी बहुत लोग वीडियो भेज रहे हैं, कई युवा हैं वीडियो भेज रहे हैं कि राहुल गांधी जी के नाम पे हम 100 लीटर जल ला रहे हैं, कोई कह रहा है जी अखिलेश यादव जी के नाम पे 200 लीटर जल ला रहे हैं, कोई कह रहा है कि मोदी जी के नाम पे 500 लीटर जल ला रहे हैं, अम्बेडकर के नाम पे ला रहे हैं लोग, बाबा साहब के नाम पे ला रहे हैं 1000 लीटर जल। अरे बाबा साहब तो जिंदगी भर इसी चीज़ का विरोध करते रहे। बाबा साहब ने ताउम्र विरोध किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए, धार्मिक पाखंड की तरफ मत बढ़िए, धार्मिक आस्थाएं रहनी चाहिए। लेकिन जो ये धार्मिक पाखंड बढ़ रहा है ये बड़ा चिंता का विषय है। ये जो भोले भक्त बने हुए हैं, हमें इनकी भी मनोदशा समझनी चाहिए कि आखिर ये लोग इसकी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। क्यों? इसके पीछे भी सरकार जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि सरकार ने युवाओं को नौकरी नहीं दी, सरकार ने युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं दी, सरकार ने युवाओं को अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दी, इसलिए इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। ये लोग अवसाद में हैं, छोटी छोटी नौकरी करते हैं। आप कावड़ ले जाने वालों के इंटरव्यू लो, उनसे बात करो, ऑफ कैमरा भी बात करो तो आपको पता चलेगा कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 12,000 की नौकरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा, कोई रेड़ी पट्टी चला रहा है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है। और ये 350 दिन साल में ये लोग लात खाते हैं, गालियाँ खाते हैं अपनी मालिकों की, और 15 दिन इनके आ जाते हैं। 15 दिन ये भोले भोले भक्त बन के, एक मिनट 15 दिन ये लोग भोले भक्त बन के पूजते हैं। अरे साहब भोले आ गए, भोले आ गए, आओ जी भोले, हमारा देसी घी का हलवा रखा है जी, भोले खाओ। तो जो बड़े बड़े लाला हैं, धन्ना सेठ हैं, ये लोग उनके पैर दबाते हैं, तो इन्हें लगता है कि यार ये काम बहुत बढ़िया है। अब आप साजिश समझो इन मनवादियों की, ये बड़े बड़े टेंट लगवा के जो हमारे दलित पिछड़ों के बच्चे हैं इनकी सेवा कर देते हैं 10-15 दिन। ये लोग फिर क्या होता है, और पूरे साल उन्हीं 10-15 दिन के लिए जीते हैं, उन्हीं 10-15 दिन के लिए कि अरे वो काम करेंगे कावड़ वाला तो हमारी सेवा होगी। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते, या फिर हम लोग उन्हें ये समझाने में नाकाम है कि आप कावड़ ढोने वाले ना बनो, आप वो व्यवस्था करवाने वाले बनो। जो कावड़ ढो रहे हैं ना उनके लिए वो व्यवस्था करवाओ, इस तरह से बनाओ। बताओ हमारे दलित और पिछड़ों में कितने धन्ना सेठ हैं, कितने लाला हैं, कितने लालाओं के टेंट लगे हुए जो दलित पिछड़े हैं। आकार बदल दिया ना, देखिए कावड़ को कैसे बना दिया, कोई रूप विकृत कर दिया है, रूप विकृत कर दिया है, धर्म के नाम को मजाक बना दिया है। धर्म एक आस्था का विषय था और उस आस्था का व्यापार कर दिया है। और कहीं ना कहीं ऊपर अगर भोले बाबा हैं तो वो भी बेचारे परेशान होंगे, वो भी बेचारे दुखी होंगे, वो भी सोच रहे
होंगे कि मेरे नाम पे देखो कैसी गंदी राजनीति चल रही है। मैं तो अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को ये कह गया था, भैया कर्म करो, कर्म की प्रधानता रखो। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में कर्म की प्रधानता को बताया गया है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप धार्मिक अनुष्ठान में अपने जो काम है उनको छोड़ दीजिए। शिक्षक समाज का निर्माता है, मैं भी शिक्षक हूँ और मैं भी अपने बयानों पे अडिग रहता हूँ। मुझे भी धमकियाँ मिलती हैं, मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारा जो पहला कर्तव्य है शिक्षक होने के नाते वो है अपने विद्यार्थियों को और अपने समाज को सही दिशा दिखाना। और सही दिशा कब मिलेगी? जब हम संविधान द्वारा, बाबा साहब द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, ना कि जो हमारे जो मनवादी विचारधारा के नेता हैं वो जो रास्ते बता रहे हैं उन रास्तों पे नहीं चलना है। आरोप लगता है कि हम मुहर्रम पे नहीं बोलते ना। देखिए, हम तो सब पे बोलते हैं, हम तो सब पे बोलते हैं। मैं मुसलमानों पे भी बोलता हूँ, सिख धर्म में जो गड़बड़ हो रही है उन पे भी बोलता हूँ, ईसाई धर्म में जो गड़बड़ हो रही है उस पे भी बोलता हूँ। मैं तो हर धर्म के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन चूंकि मैं जिस धर्म से आता हूँ तो मेरा तो ये मानना है कि पहले अपने धर्म में जो चीज़ें गलत हो रही हैं पहले उनको ठीक कर लें, फिर हम दूसरे धर्म की तरफ बढ़ेंगे। मेरा ये 100 बात की एक बात है, आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ अपने युवाओं को, नेताओं को और जो समाज है उसको, कि समाज का जो रूप कावड़ के नाम पे, धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पे विकृत किया जा रहा है, इससे हमें बचना होगा और जो हमारी पीढ़ी है उसको समझाना होगा कि उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ मतलब प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए कि भैया पहले शिक्षा, उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान। देखिए, हमारा देश जाति व्यवस्थाओं का देश है। जाति और धर्म देख के जल चढ़ाया जाता है, जाति धर्म देख के प्रसाद लिया जाता है। ये चीज़ तो जो जाति के लोग हैं, जो दलित, शोषित, वंचित लोग हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप मनवादियों की लाइन पे चलेंगे तो आपका वहाँ तिरस्कार ही होना है। आपको सम्मान कहाँ मिलेगा? जब आप संविधान के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, IAS अफसर बनेंगे, PCS अफसर बनेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, तब आपका समाज में सम्मान होगा। इस तरीके से आपका सम्मान नहीं होगा। इस तरीके से तो आप उनकी पिच पे खेल रहे हैं। कोई दलित अगर अधिकारी बन जाता है तो उसका सर्व समाज सम्मान करता है, लेकिन कोई दलित अगर कावड़ लेके जाएगा तो उसका सम्मान नहीं होगा।